क्लास 10 के बच्चों का इस समय पे प्रॉब्लम ये है कि उनके पास टाइम नहीं है। वो स्कूल जा रहे हैं, फिर घर आ रहे हैं, बैचेस ले रखे हैं, वो पढ़ते हैं, या कोचिंग है वहाँ जाते हैं, फिर उनको होमवर्क भी है, उनको असाइनमेंट्स भी है, स्कूल जाके कोई 8-9 घंटे बैठता है तो उसमें भी उनको थकान लग जाती है, तो वो सेल्फ स्टडी करे कब? ये हर एक स्टूडेंट का प्रॉब्लम होता है कि हमारे पास सेल्फ स्टडी का टाइम ही नहीं है। अगर टाइम होता है उस समय पे तो या तो हम लेजी फील करते हैं या हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो बच्चों देखो, सिंपल सी बात है, सबके पास है वो 24 घंटे। उन 24 आवर्स में से हमारे पास हम मैक्सिमम क्या कर सकते हैं कि जो टाइम हमारे पास है, या तो हम उसे प्रोडक्टिव बनाएं या हम टाइम निकालें जहां पे हम अपना एक्स्ट्रा टाइम बर्बाद कर रहे हैं। बच्चे मोस्टली केसेस में क्या करेंगे कि उन्हें ये पढ़ना है, वो करना है, होमवर्क करना है, असाइनमेंट्स करना है, पूरा दिन बस फ्रस्ट्रेटेड है। तो जब वो सेल्फ स्टडी करने बैठते भी हैं बाई चांस समय निकाल करके, तो क्योंकि उनका पूरा डे तो हेक्टिक है, वो सेल्फ स्टडी प्रोडक्टिव उनकी नहीं हो पाती है। बेटा वो समय जो है आपका वो बर्बाद होता है। आज जो मैं आपको बातें बताऊंगी वो आपके डेफिनेटली 100% आपको मदद करने वाली है। बिल्कुल आपको मालूम पड़ेगा कि हाँ ये बात सच है। हम स्कूल जा रहे हैं, हम कितना समय बर्बाद करते हैं, हम कोचिंग में कितना समय बर्बाद करते हैं। 10th का छोटा सा सिलेबस है, दिमाग लगाया, सेल्फ स्टडी के लिए टाइम निकल जाएगा। एग्जैक्टली जो पैटर्न मैंने मेरे 10th क्लास में फॉलो किया है, जो सारे टॉपर्स फॉलो करते हैं, वो बेटा मैं आज आपको बताने वाली हूं। ध्यान से मेरी बातों को सुनना, और पहले बताऊंगी कहां टाइम वेस्ट हो रहा है, और सेल्फ स्टडी करना भी है तो टाइम को कैसे लगा के करना है, मतलब किस तरीके से करना है। 3-4 घंटे बैठ के हम सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे तो दीदी कैसे करना है बताती हूं, ध्यान से मेरी बातों को सुनना। सबसे पहले हाउ टू मैनेज टाइम। स्कूल जा रहा है बच्चा, कोचिंग जा रहा है, होमवर्क कर रहा है, उसको सोना भी है, बाकी के भी काम है, असाइनमेंट्स, टेस्ट, मुझे पता है हर एक बच्चे का प्रोजेक्ट फाइल आ जाती है, कभी बोलते 5 क्वेश्चन होमवर्क में करके आना, सारा चीजें हैं। कब करें? हमारे पास बेस्ट सोल्यूशन क्या है? हमारे पास जो है, व्हाट वी हैव, उसको हम बेटा प्रोडक्टिव बना दे तो हमारी बात बन सकती है। ठीक है, जो समय है, अब अगर दिमाग लगाओ तो हम सबसे ज्यादा समय कहां पे होते हैं, और वो है हमारा बेटा स्कूल, जो मोस्टली बच्चे बर्बाद करते हैं। तुम पूरा साल कहीं जाओ या ना जाओ, स्कूल बेटा तुम्हें जाना ही पड़ेगा। ये स्कूल में तुम 8 से 9 घंटे डायरेक्ट बर्बाद करके आते हो। अगर तुम स्कूल में कुछ नहीं समझते, तुम्हें स्कूल में केवल नींद आती है, तुम टाइम वेस्ट करते हो ना, तो तुम अपना समय बर्बाद करते हो। क्यों? क्योंकि जब आपके पास समय कम है और आपको अपने लिए सेल्फ स्टडी भी करनी है, प्रोडक्टिविटी भी लानी है, तो एक रूल हमेशा याद रखना, एलिमिनेट द डुप्लीकेसी ऑफ एफर्ट्स। यानी एफर्ट हमारे डुप्लीकेट नहीं होने चाहिए। डुप्लीकेट नहीं होने चाहिए से क्या मतलब है कि मैं स्कूल गई, मेरे को टीचर ने 4 टॉपिक पढ़ाए 45 मिनट के अंदर, उस 45 मिनट्स के अंदर मान लो मैंने 7 टॉपिक स्कूल में पढ़े, मेरा एक बार एफर्ट लगा उसे समझने के लिए, मैं घर आई और मैं घर आकर के कुछ और ही चीज लेकर के बैठ गई। फिर मैंने 7 दिन बाद उन 7 टॉपिक्स को रिवाइज किया, तो उस दिन मुझे लगा था 45 मिनट दोबारा से मुझे वो पढ़ने में, क्योंकि अब मैं 7 दिन में क्या है उसको भूल चुकी हूं। तो मुझे कितना टाइम लगेगा बेटा? 1 से 1.5 घंटा दोबारा रिवाइज करने में। तो ये क्या हुआ? एफर्ट्स डुप्लीकेट हुए। एक बार पहले भी मैंने 45 मिनट उस चीज पे वेस्ट किया, दोबारा 7 दिन बाद मुझे 1 घंटे से ज्यादा उस चीज पे वेस्ट करना पड़ा। समझ रहे हो? तो जितने बार तुम्हारे एफर्ट्स डुप्लीकेट करते जाओगे उतना तुम्हारे लिए समय कम बचता जाएगा। तो बात यह है कि जब स्कूल जाते हो, जो समझ के आते हो, उन सब पे फोकस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कहने का क्या मतलब है, हम हाईली प्रोडक्टिव बनाएंगे अपने स्कूल के घंटों को। हो सकता है हम पूरा 100% ना बना पाए, पर अगर हम अभी 0% पे हैं तो हम एटलीस्ट उसको 50 to 60% तक लेके जा सकते हैं। मैं क्या करती थी, मेरे को स्कूल में बोला 100% अटेंशन होता था क्लास में। अब कई बच्चों का क्लास में अटेंशन नहीं है तो क्या कर सकते हो, लिख सकते हो, बैक टू बैक लिखते रहो जो टीचर्स आपके बता रहे हैं। इससे आपका ध्यान उनके लेक्चर पे रहेगा, क्योंकि आपको पता है कि आपको नीचे लिखना है कुछ ना कुछ। 100% फोकस लगाओ, नोट्स बनाओ क्लास में जो टीचर बोल रहा है उस चीज के, और पार्टिसिपेट करो। जब टीचर कोई सवाल करता है, कुछ पूछता है, पार्टिसिपेट करो। ये करने से तुम्हारे स्कूल का आधे से ज्यादा चीज तुम रिटेन करने लगोगे। जहां तुम पहले स्कूल को पूरा बर्बाद करते हो, थोड़ा तुम्हें समझ आने लगा। अब इससे तुम्हारे एफर्ट जो डुप्लीकेट तुम करते हो बच जाएंगे। घर आए, 7 टॉपिक पढ़ा, तुम्हें आता है, घर आके तुरंत रिवाइज कर दो बेटा। रिवाइज कर दिया, अगले दिन स्कूल गए, अगले दिन वाला टॉपिक भी समझ आने लगेगा। तो सेल्फ स्टडी का टाइम बच गया ना। वो 7 टॉपिक तुम्हें फट से रिवाइज हो गए, 20 मिनट में रिवाइज हो गए। लेकिन अब एक महीने बाद, 1 हफ्ते बाद करोगे तो एफर्ट्स को बना, यहां पे तुमने अपना टाइम बचा लिया। ठीक है, ये पहला तरीका है कि अगर तुम स्कूल आवर्स को प्रोडक्टिव कर लो तो तुम अपना टाइम बचा लोगे। दूसरी चीज क्या है बेटा, ध्यान से देखना, होमवर्क एंड असाइनमेंट।
सारे बच्चों को। मेरे टाइम पे, मतलब अब तो टीचर्स ने काफी कम कर दिया, मेरे टाइम पे तो ये बना लो, फाइल्स बना लो, डेकोरेट भी करके आओ, ड्राइंग्स भी होनी चाहिए उस फाइल में, कलर होना चाहिए तो नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पे जो होमवर्क एंड असाइनमेंट्स है ना, ये एक ऐसी चीज है जो समझने वाली है। अगर तो काम बेटा रिटन है, मतलब सिर्फ छापना है देख करके, फाइल बनानी है, कब बनाओ? जब भी तुम ज्यादा प्रोडक्टिव फील नहीं कर रहे हो, क्योंकि उसमें दिमाग ज्यादा लगाना नहीं होता। और दूसरी चीज, कभी भी होमवर्क टाइमर लगाए बिना मत करो। मोस्टली बच्चे मैंने देखे हैं स्कूल से घर आएंगे और जब सबसे ज्यादा एक्साइटेड है तब जाकर के होमवर्क करने लगते हैं। मोस्टली सोने के बाद बच्चा होमवर्क करना शुरू करता है, उसके बाद सेल्फ स्टडी। पहले सेल्फ स्टडी करो, फिर बाकी के काम करो, होमवर्क बाद में। अब होमवर्क को कैसे करना है? टाइमर लगा के। बिना टाइमर लगाए होमवर्क नहीं। अगर आप होमवर्क लेके बैठो, बच्चा देखता है 2-3 घंटे बर्बाद हो रहे, बीच में रील भी चला रहा है, बीच में बाकी काम भी कर रहा है, तो बेस्ट सोल्यूशन क्या है कि टाइमर लगा दिया कि मैं 15 मिनट का टाइमर है, इस 15 मिनट्स में मेरे को कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है। मैंने अपने आप को चैलेंज दे दिया, मेरा टाइम भी बच गया। मैंने बोल दिया मुझे ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट का मुझे लगता है 20 मिनट मेरे लगेंगे, 20 मिनट में होमवर्क करना है। टाइमर खोला, स्पीड तुम्हारी खुद बढ़ जाएगी। फुल स्पीड में होमवर्क करना शुरू करो, जल्दी 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 जल्दी। जैसे होमवर्क करोगे, जो काम तुम 2 घंटे में करने वाले थे वो तुम लेजिट 20 मिनट में निपटा दोगे टाइमर की वजह से। तुम्हें पता है कि क्या है, तुमने टाइमर लगाया हुआ है, तुम्हें ये समय से खत्म करना है, तो टाइमर लगा के काम करो, ठीक है। और हमेशा जो टफ होमवर्क है, टफ चीज है, वो पहले करो और जो आसान चीज है वो बाद में करो, ठीक है। ऐसे तुम अपने होमवर्क में टाइम बचाओगे। 2 घंटा बर्बाद करते हो तुम, अभी खुद भी ट्रैक करना, जब रैंडमली होमवर्क करते हो कितना टाइम लगता है, टाइमर लगा के तुम्हें कितना टाइम लगता है। और जरूरी नहीं है 15 मिनट का टाइमर, जिस हिसाब से काम है उस हिसाब से इस टाइमर को एक्सटेंड करो कि इस 15 मिनट मुझे 5 टॉपिक्स खत्म करने हैं। और दूसरा, अगर होमवर्क तुम्हारा कोई पढ़ाई वाला होमवर्क है बेटा, जिसमें तुमको कुछ याद करना है, कुछ पढ़ाई करनी है, उसको तुम पूरे फोकस के साथ करो, क्योंकि वो तुम्हारे एग्जाम में तुम्हें मदद करेगा। दूसरा टाइम तुमने यहाँ पे बचाया, ये जो तुम वेस्ट करते हो। तीसरा, अब सेल्फ स्टडी का टाइम कैसे निकालें, बता दिया मैंने कि थोड़ा टाइम स्कूल में सेव किया, अच्छे से समझ लिया तो सेल्फ स्टडी के लिए टाइम कम लगेगा, होमवर्क से समय बचा लिया। अब असली तरीके से निकाले कैसे, टाइम कैसे निकाले? अब तुम खुद सोचो, यहाँ पे बेटा 3 से 4 घंटा एक बार में निकालना बहुत ओवरवेलमिंग है। मैं सोचूं कि आज मैं सेल्फ स्टडी करने बैठूं, पहली बात तो 3-4 घंटे की जरूरत भी नहीं, अगर तुम स्टार्ट से पढ़ते हो 2 घंटा भी इनफ है। बट 2 आवर्स दीदी कैसे निकाले, नहीं निकाल पाओगे, बहुत बड़ा नंबर है 2 घंटे निकालना। अब तुम अगर ऐसे सोचो कि मैं क्या करता हूं दीदी, 20 मिनट्स के स्लॉट में टाइम निकाल के देखता हूं, तो तुम्हारा काम हो जाएगा। यानी कि तुम 1 घंटे 2 घंटे डायरेक्ट पढ़ने का ना सोच करके अगर ऐसे सोचो कि मैं 20 मिनट का टाइमर लगा के फट से पढ़ लेता हूं, तो तुम तुरंत उस एक्शन को उसी समय कंप्लीट कर पाओगे। तुमने निकाला 20 मिनट्स टाइम, फटाफट से तुमने 4 टॉपिक डिजाइन के असाइन के खुद को कर लिया। ये है, 2 घंटे एक साथ मत निकालो, टुकड़ों टुकड़ों में, जहां जहां पे तुम्हें बीच बीच में टाइम दिखता है, ट्यूशन जाना है, रेडी पहले हो गए, 20 मिनट बचाए, पढ़ाई कर ली, ऐसे समय निकालो। दूसरी चीज, कभी भी टाइम वाइज स्टडी मत करो कि मैं तो 2 घंटे पढ़ना है तो पढ़ना है तो पढ़ना है और बैठे ही है बस 2 घंटे, पढ़ कुछ नहीं रहे। हमेशा टारगेट वाइज स्टडी करो कि मुझे आज 5 टॉपिक साइंस के, 1 एक्सरसाइज मैथ्स की करके ही सोना है, और फिर अपने टाइमर लगा के पढ़ाई करो। तुम देखो प्रोडक्टिविटी निकलेगी। सिर्फ उतने घंटे बैठ जाने से सेल्फ स्टडी नहीं होती, टाइम निकालने के लिए आपको छोटे छोटे स्लॉट्स को प्रोडक्टिव बनाना है, यानी कि टारगेट वाइज स्टडी करनी है। 20 मिनट में, उस 20 मिनट में कितना पढ़ सकते हो मैक्सिमम, वो तुम्हें पढ़ाई करनी है, और ऐसे तुम अपना बहुत समय बचा लोगे। टारगेट करने से 5 टॉपिक मैथ्स के, 3 टॉपिक साइंस के तुरंत आपने कर लिया। और तीसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट हैक जो मैं बच्चों को हर बार बताती हूँ, कोई भी बेटा नया टॉपिक मत पढ़। जहां नया टॉपिक खोला वहां से तुम्हारे फालतू के टॉपिक्स छूटने शुरू हो जाएंगे, कॉन्सेप्ट्स की धज्जियां हो जाएंगी। जो या तो स्कूल में पढ़ाते हैं या कोचिंग में पढ़ाते हैं, वही आकर के सेल्फ स्टडी करो। वही है सेल्फ स्टडी असली, कि जो तुम पढ़ के आते हो उसी को घर में सेम डे पे रिवाइज करो, और इसी के साथ तुम्हारा ये जो टाइम मैनेजमेंट प्लान है वो पूरा होता है। ऐसे अपने छोटे छोटे टाइम को बचाओ बेटा, लंबा सोचोगे तो नहीं बचा पाओगे। होमवर्क में समय बचाया, टाइम टेबल में 3 घंटे ना देकर के 20-20 मिनट के स्लॉट्स में डिवाइड कर लिया समय, तो समय निकाल पाओगे पढ़ाई के लिए, और तुम्हारी पढ़ाई भी हो जाएगी। ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस मैं क्लास 10th के डालती रहूंगी इसी चैनल पे। प्लीज चैनल बेटा सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना बाकी के सारे इंपॉर्टेंट नोट्स के लिए। टिल देन थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।